गुप्त गुप्त नवरात्रि पराशक्ति कुंडली देवी के मंदिर में गुप्त नवरात्रि में श्रीमद् भागवत गीता के 8वां अध्याय। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाला चित्त स्वरूप सूर्य के सदृश मतलब सूर्य के समान चेतना प्रकाश स्वरूप और अविद्या अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में मुझको योग बल से भृगुटी को मध्य में इस प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर वह निश्चल मन से स्मरण करता हुआ वह दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अपने मन को निश्चय करके वो भृगुटी के बीच में हमेशा उसका यहीं पर रहेगा चित्त, कहीं भटकेगा नहीं, उसका हमेशा चित्त यहीं पर रहेगा। तो वह इंसान जो है परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप को परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुझे अर्जुन संक्षेप में कहूँगा, मतलब थोड़े में तुमको समझाऊंगा। भगवान कह हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर, इंद्रियां कट हैं 10 भी 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां मतलब सब द्वारों को रोक कर मन को हृदय में मतलब अपने हृदय मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर के जो पुरुष ओम एक ही शब्द का अक्षर का ब्रह्म को उच्चारण करता है, वह उससे उस अर्थात स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त करता है। ये मरने के बाद बताओ था, ये मरने के पहले, हाँ मरने से पहले भृगुटी को यहाँ पर स्थापित कर ले। जो साधु संत हुआ करते सब तो न हुए। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझे अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, वह नित्य निरंतर मुझ में ही युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ अर्थात उसे सहज प्राप्त हो जाता हूँ। कथन जो हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त से भक्ति से हमेशा मुझको स्मरण करता है, निरंतर करता है, वो मुझको सहज प्राप्त कर लेता है। भगवान का हे अर्जुन, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर के दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक के पर्यंत जो लोक को पुनरावृत्ति और परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्योंकि काला अतीत और सबके ब्रह्म आदि के लोगों को मैं काल के द्वारा ही सीमित होने के कारण अनित्य हूँ। कथन की ब्रह्मा आदि के लोग काल के द्वारा सीमित है, इसलिए वहाँ जाने के बाद आप लोगों को आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक शिव लोक जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को फिर आना पड़ेगा। भगवान का ब्रह्मा का एक दिन का मतलब जाने हैं 4,32,000 कहना 4,32,000 वर्ष बीत जाई तो धरती का, तो उनका 12 घंटा का दिन बीती अवधि वाला और रात्रि के 1,000 अवधि वाला जो पुरुष सब तत्व से जानता योगी काल से तत्व को जानने वाले हैं, वे तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर पूर्ण भगवान का हे अर्जुन, संपूर्ण चराचर भूत गण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात वह ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से लीन होते हैं। जो अव्यक्त रूपी ब्रह्म है, ठीक, उसमें मनुष्य जो है जब दिन का आता है तो उत्पन्न होता है, उसी में उत्पन्न होता है, जब रात्रि होता है तो उसी में लीन होता है। हे पार्थ, वही यह सूक्ष्म वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाते हैं और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाते हैं। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा कथन, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस अव्यक्त जो उत्पन्न होते हैं
ठीक, जो अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन होते हैं, उससे भी अर्थात उससे भी दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों में नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होता। जो परम भाव है वो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान क्या कर रहे हैं? उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त है, वो उस अव्यक्त का तो नाश होता है, लेकिन जो सनातन अव्यक्त भाव है वो नाश नहीं होता कभी। वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं होता है। जब उस भाव को जान जाता है, उस चीज़ को समझ जाता है, तो नष्ट नहीं होता है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा जाता है, जो अव्यक्त है वो अक्षर नाम से कहा गया, मतलब उसका नाश नहीं होता है। कहा गया उसी अक्षर नाम का अव्यक्त भाव परम गति कहते हैं। उसी अक्षर नाम का अव्यक्त भाव जो व्यक्त नहीं किया जाता, वह भाव परम गति को कहते हैं। तथा जिसका सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं, वह मेरे धाम को चले जाते हैं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिसके सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह सब जगत परिपूर्ण है, उस सनातन अव्यक्त परम पुरुष को अब अन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। भगवान कह रहे हैं जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। वह अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त करने योग्य है, जो परम भाव सनातन है प्रभु का। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस नहीं लौटते हैं गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा अर्जुन। जिस मार्ग में ज्योतिष के अग्नि के अभिमानी देवता, दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीने के महीनों के अभिमानी देवता, उन मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी देवताओं के द्वारा क्रम से ले गया हुआ वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। चाहे बच्ची डालो इसमें डाल दो, बंद कर दो। भगवान क्या कर रहे हैं? 2 ही मार्ग है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 ठे है, और एक उत्तरायण है, दक्षिणायन है। तो उत्तरायण में जाने वाला इंसान कौन जाएगा? जो माया में बसीभूत उम्र के उत्तरायण में मरल तो चल गई नहीं, जो योगी लोग हैं, योगी। उत्तरायण में मरने वाला तब लोग नहीं जाएंगे, जो योगी होगा वही जाएगा, वही ब्रह्म को प्राप्त होगा, जो वापस लौटकर नहीं आएगा। और फिर अगर वह योगी दक्षिणायन में मरता है, अगर वह दक्षिणायन में मरता है तो वह स्वर्ग को जाएगा, स्वर्ग को भोग कर तब अच्छे मनुष्य के घर में जन्म लेगा। जिस मार्ग के ध्वनि देवता, रात्रि के अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता और 6 महीने दक्षिणायन के 6 महीनों के अभिमानी देवता, उस मार्ग में मरकर गया हुआ कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ वह चंद्रमा की ज्योति के प्राप्त होकर वह स्वर्ग को और सुख को भोग कर फिर वह फल भोग कर पृथ्वी पर जन्म लेता है। भगवान हे अर्जुन, क्योंकि जगत के 2 ही प्रकार के हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, देवायन और पितृयायन। देवायन और पितृयायन, आप समझ रही हैं? देवायन और पितृयायन 2 ही चीज होती है, एक पितृ के द्वारा जाता है और एक देवताओं द्वारा जाता है। तो जो योगी लोग हैं दक्षिणाश्रम जाता है, जो पितृ द्वारा जाता है, और वो जो है अक्सर करके जो पितृ में जाता है, पितृ लोग जब दिखाई देते हैं तो जान लो वो कहते हैं पितृयान है मार्ग, सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ इससे वापस नहीं लौटता है, पड़ता है और परम गति को प्राप्त होता है। दूसरे के गया हुआ वापस आता है, अर्थात वह जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हेलो, तो दोनों मार्ग को बताया जाए। भगवान का हे पार्थ, इस प्रकार से इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है।
और इस कारण से हे अर्जुन तू सब काल में समबुद्धि योग के युक्त होकर अर्थात निरंतर मेरे प्राप्ति के लिए तू साधना करने वाला हो जा। उस जैसे कि कौन थे? भीष्म पितामह उससे सैया पर क्यों बैठे थे? वो उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इतनी तकलीफें सहने क्या आवश्यकता थी? अपने से जिनको उत्तरायण में जीना तो कुछ चलिए सब नहीं जाएगा, उनको इच्छा भर था। सब योगी बजे हो। योगी बदे हैं, अच्छे अच्छे योगी रोक ले लेना अपने मचवा के। हाँ रोक ले लेकिन भीष्म पितामह की इच्छा वरदान रहा कि तू इच्छा कर तो मर गए। और अगर चाह लो तो ना तो जितना बनवा लगा फिर बनवा निकाल के फिर ठीक है, लेकिन उत्तरायण के इंतजार कर रहे थे। भगवान कह रहे हे अर्जुन योगी पुरुष इन रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ तप दान आदि करने में जो पुण्य फल है कहा गया उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। जे भागवत पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो, भगवान कह रहे हैं कि जब वह रहस्य को तत्व सब जान जाता है तो सभी वेद पुराणों के ये पढ़ लो तो ये कल्याण होगा, वो पढ़ने को सबको उल्लंघन कर जाता है। ये सब उल्लंघन कर जाता है, वह सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं फिर सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म। भगवान शिव कहते हैं देवी अब 8वें अध्याय का महात्म सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म बतलाया था। दक्षिण में आवर्तक नामक एक प्रसिद्ध नगर है, वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसने बेस्या के को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों के से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था, उसमें भाव शर्मा भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः पीड़ा से अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीवल नामक ब्राह्मण था जो वेद वेदांगों के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम सुमत था। वह बड़े छोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभ बल अपने स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल, पुरुष और घोड़े आज बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ के पास आए और उनके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उद्देश्य आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विद्या के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तक ब्रह्मम किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम व ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी ने के इतना पूछते ही उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोरे से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उसके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक आदि श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तदायिनी कांतिपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ आप रहता नीत त्याग कर खड़े क्यों हो गए।
श्री भगवान बोले, देवी काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव कर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को बस में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसी की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्रीहरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी द्वितीय भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु से प्रसाद पाकर आत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भाव भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महत्व थोड़े में ही तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद 8वां अध्याय प्रारंभ समाप्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऋषि ने कहा, तुम नितुम्ब की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र से सज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णित ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने ध्यान से तलवार खींच ली तो कुछ एक देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धधकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भवें तन गई तथा उस समय उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथ में की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थिपंजर रह गया था। ऐसे वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गह्वर में जीभ लपलपा रहे थे, जिसके कारण वे बहुत भयंकर दिख रही थी। वे देवी अपने भीतर गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षकों, अंकुशधारी महाबली बड़े बड़े वीरों तथा गलगंडधारी विशाल हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगलकर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्हीं राक्षसों के केस खींचकर, किन्हीं का गला मरोड़कर, किन्हीं को पैरों तले रौट कर एवं किसी को अपने वश प्रहार से नाले भेज देती थी। दानवों द्वारा क्षेपित अस्त्रों को वे मुख में पकड़कर दांतों से कूच डालती थी। काली ने इस महाबली दैत्य समूह को कुचल डाला। किस्मों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा किस्मों को रणभूमि से भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से खींच डाले गए तो कोई खटवांग से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीली दांतों में पिस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होकर देख दंड वेगपूर्वक काली को लपक पड़ा। उससे अपने बाण बरसाकर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। वे देवी के मुख विवर में प्रविष्ट हुए अनेक चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्यमंडल मेघों से ढक गए हों। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना की और अट्टहास किया। उसके मुख के अंदर अदृश्य सी रहने वाली 10 पंथ का चमक के कारण बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। तब देवी ने हुम शब्द उच्चारित करके
करते हुए अपनी लंबी तलवार से चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक को काट दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया। चंड मुंड के गिरते ही तेज सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंड मुंड के कटे हुए सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गई और विकट अट्टहास करने लगी। हे देवी, मैं इस चंडमुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है, महापशु का भेंट किया है। अब तो तुम निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा, चंडमुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड का अर्पित किया है। अब के विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। ऋषि ने प्रारंभ किया। चंडमुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदायुध नामक 86 सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कंबु नामधारी दानवों के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं के को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करें। कोट वीर वर्ष के 50 और धौरपुर के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चले। कालक, हृदय, मौर्य और काल के नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच कर दे। तुम सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी ओर विशाल आसुरी सेना को होते देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज को आकाश मार्ग को प्रकम्पित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज़ से और भी कठोर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के रव में दिगांतर पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षा अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक चारों तरफ से घेर लिया। हे राजा, ठीक उस समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान बलवती शक्तियाँ भी उन लोगों के शरीर से निकलकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के उत्थान के लिए पहुंची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप भी उनकी शक्तियाँ भी इकट्ठित हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़ हो अक्षय सूत्र और कमंडलों से सज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्रह्माणी भी कहा गया। शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में धूल, व्याल, कंकड़ और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो आ गई। कार्तिकेय की शक्ति मोर पर हाथ में शक्ति धारण किए हुए रणभूमि में उपस्थित है। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए आदम की भगवान की यज्ञा वराह रूप धारणी शक्ति भी कुकर की भेष में वहाँ प्रकट हो गई। भगवान ने सिंह की नारसिंगी शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। इसी प्रकार हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो इंद्र की शक्ति भी वहाँ उपस्थित हो गई। उन संपूर्ण देव शक्तियों के संपूर्ण शिव जी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों त्यागों की ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने दूसर वर्ण वाले जटाधारी शिव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहाँ जाकर आप उन दोनों दानवों और उसके साथियों को संदेश कहिए कि हे दानव, यदि तुम जीवित रहने की इच्छुक हो तो तभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ। जिसे से इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि तुम मत गर्मित हो, युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त हो गई। उन देवी
ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए जगत में शिवदूती के नाम से विख्यात है। शिव के मुख से देवी की ऐसी बात सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर अपने बाण, शक्ति, सृष्टि आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगी। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार से करके दैत्यों द्वारा छिपित बाण, शक्ति, परशु आदि को ध्वज ही काट गिराया। तदनंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी और खटवांग द्वारा उनका विनाश करने लगी। रणस्थल में घूमने लगी। ब्राह्मणी जिधर भी निकल पड़ती थी उधर के असुरों को अपने कमंडलों के जल छिड़क कर उन्हें त्रिहत बना देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र और कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना आरंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा वज्राघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की बाराही शक्ति ने अपने त्रिशूल की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी में गिरा दिया। जाड़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नारसिंह शक्ति उन्हें खा डालती थी और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कपाती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव पृथ्वी पर धराशायी हो गए। तब उनके धराशायी होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार शुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षस सेना युद्ध से भागने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित को समरभूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्ति बूंदे गिरते ही उसी के आकार के अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने वज्राघात से उसे आहत कर दिया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगी, जिससे उसी के अनुरूप नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितने बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके बल सहस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर आघात किया। फिर इंद्री ने गदा की चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्तबीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति बाराही ने खड्ग और महेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज को आहत कर दिया। अब रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मातृ शक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्ति शूल आदि के द्वारा विद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा अगणित नए महादानवों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानवों से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इससे देख देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं को भयातुर देख कर निकाले। शीघ्र ही काली से कहा, चामुंडे तुम अपनी मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो। तुम अब नए राक्षसों का वध करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का पूरा रक्त कोष समाप्त हो जाएगा तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। जब तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगे तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्तबीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली अपने मुंह में भर लिया। अब रक्तबीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, पर उसकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हुआ। फिर उस रक्त के भ्रूण पर गिरने से पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुख में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी जब नए दानों की उत्पत्ति होने लगी तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और अंततोगत्वा उस रक्तबीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्तबीज को अपने वज्र, खड्ग, बाण, सृष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस
प्रकार हे राजन शस्त्राघात से आहत होकर वह रक्तहीन दानव रक्त भी धरती पर गिर पड़ा और नरश्रेष्ठ इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लसित हो गया। उन असुरों के रक्तपात के मध्य से विभोर होकर संपूर्ण मास समूह नृत्य करने लगा। क्या बोल रहे हैं? अभी